Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Assalamu alaikum to all of you. My name is Jahanzib Zulfikar Ali and I am a lecturer of mathematics. आज की हम जो लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक फर्स्ट यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब x प्लस आयोटा y क्या है? x यहाँ पर हमारे पास होता है रियल पार्ट और ये जो आयोटा वाई है वाई यहाँ पर होता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर ये जो आई लिखा हुआ है ये आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा कब आता है? जब भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के अंदर माइनस का साइन आ जाता है, जस्ट लाइक दैट, तो वो हमारे पास नंबर चेंज हो जाता है आयोटा में। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू में इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इस वैल्यू में दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, मीन्स टू से दैट -1 का स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो -1 इक्वल हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के। या ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिडक्शन है जो कि हमारी पूरी एक्सरसाइज में यूज होगी। तो हमने जो यहाँ पर की पॉइंट्स याद रखने हैं वो एक ये कि अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है और एक ये कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत मदद देंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हम लोग इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये सिंप्लीफाई किस तरह से होंगे बेटा? आपने बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, हमारे पास जो भी वैल्यू हो गई होता कि हमने उसको इवन पावर में ब्रेक करना है। इवन पावर में क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता -1 होती है। तो हम इसको इवन पावर में ब्रेक करते हैं। आयोटा रेज़ टू द पावर 5 है, 5 एक ओड नंबर है, इसको इवन पावर में ब्रेक कर लें। 4 अलहदा और एक आयोटा हमारे पास अलहदा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर आया वो -1 के इक्वल हो जाएगा, डॉट आयोटा। अब -1 के पावर -1 की जो पावर है वो इवन है। अगर तो नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डॉट आयोटा। 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट आयोटा बच जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास है आयोटा रेज़ टू द पावर 16। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें बेटा, आयोटा रेज़ टू द पावर 16 पहले ही इवन टेबल है तो हमने इसके ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। 2 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रेज़ टू द पावर 8, पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बच जाएगा 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका है माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर -19। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारे पास आ गया माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर -19। बेटा आपने सबसे पहले इसकी पावर पॉजिटिव करनी है। पावर पॉजिटिव करने के लिए हम वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 19। पावर का साइन चेंज होगा, वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना। अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो जैसा कि अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म होता है। यहाँ पर पावर ओड है तो माइनस साथ ही रहेगा, आयोटा पावर 19। अब आयोटा पावर 19 को ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि आयोटा 19 एक ओड नंबर है तो 18 अलहदा, एक आयोटा अलहदा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ओवर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 9 डॉट आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1। सबसे पहले इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। 1 ओवर माइनस इंटू -1, क्योंकि पावर ओड है तो माइनस साथ ही रहेगा, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। 1 साथ लिखे या ना लिखे नो इशू। अब बेटा जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन क्या होती है? जो डिनोमिनेटर में आयोटा लिखा है उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, -1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस आयोटा। ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पार्ट 4 आयोटा 27 आयोटा रेज़ टू द पावर -26। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 27 आयोटा रेज़ टू द पावर -26। सबसे पहले पावर पॉजिटिव करेंगे। बेटा देखें ये पावर सिर्फ और सिर्फ आयोटा पर है, 27 पर नहीं है, तो 27 का रेसिप्रोकल नहीं करना, ये जस्ट हो जाएगा आयोटा रेज़ टू द पावर 26। जिस वैल्यू पर नेगेटिव पावर है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। अब आयोटा इसको इवन पावर में ब्रेक करना था, ये ऑलरेडी इवन है, तो अयोटा स्क्वायर अंदर आ जाएगा, 13 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 13 2 26 हो जाएगा। अब हम लोग अयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1 होल पावर 13। अब क्योंकि पावर ओड है तो माइनस साथ ही रहेगा। माइनस को डिनोमिनेटर में लिखो या माइनस को ऊपर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास हो जाएगा -27। ये इसके फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है आयोटा रेज टू द पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग एज इट इज सॉल्व करेंगे। आयोटा 11 है, इसको 10 डॉट आयोटा में चेंज कर लें। आयोटा 5 है, इसको 4 डॉट आयोटा में चेंज कर लें। आयोटा 10 जो है इसको कर ले आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 डॉट आयोटा। आयोटा 4 को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 5 एज इट इज डॉट आयोटा, -1 पावर 2 डॉट आयोटा। -1 की पावर 5 है तो माइनस साथ ही रहेगा, डॉट आयोटा। -1 की पावर 2 है तो माइनस खत्म हो जाएगा, जस्ट आयोटा बच जाएगा। -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा, प्लस 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल आयोटा। प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल होंगे, तो जो बचेगा 0 वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं इसके सिक्स पार्ट पर। इसका सिक्स पार्ट है आयोटा रेज टू द पावर 4 आयोटा रेज टू द पावर 3 आयोटा रेज टू द पावर 2 आयोटा होल पावर स्क्वायर। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा। इसमें भी आप लोगों ने सेम वही काम करना है, आयोटास को ब्रेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आयोटा रेज टू द पावर 4 आयोटा रेज टू द पावर 3 आयोटा रेज टू द पावर 2 डॉट आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, सबसे पहले 4 है, इसको हम कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा 3 को ब्रेक कर लें आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज रहने दें, और ये आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगाते हैं। -1 का स्क्वायर -1 डॉट आयोटा -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। इनके अंदर वाले ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। -1 की पावर 2 है, यानी इवन है तो माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ आयोटा आ गया, प्लस माइनस -1 और लास्ट पर प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ऊपर होल स्क्वायर, +1 -1 से कैंसिल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, 0 का स्क्वायर, 0 की पावर जितनी मर्जी हो 0 ही रहता है। ये इसके सिक्स पार्ट का आंसर हो जाएगा। 1 का पार्ट नंबर 7 आयोटा रेज टू द पावर 8 ओवर आयोटा रेज टू द पावर 5 होल पावर -5। अब देखिए बेटा, सबसे पहला काम तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन एज इट इज लिख लेते हैं एक दफा। आयोटा रेज टू द पावर 8 ओवर आयोटा रेज टू द पावर 5 होल पावर -5। सबसे पहला काम पावर पॉजिटिव करनी है। पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल, आयोटा 5 ऊपर आयोटा 8 नीचे होल पावर 5। अब ये जो बाहर वाला 5 है इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। मीन्स टू से दैट आयोटा रेज टू द पावर 25 और 8 5 जार आयोटा रेज टू द पावर 40। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब इनकी ब्रेकिंग कर लें। आयोटा रेज टू द पावर 24 डॉट आयोटा ओवर ये 40 है, ये पहले ही इवन है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20। 24 को भी आयोटा स्क्वायर में चेंज करते हैं। आयोटा स्क्वायर की पावर 12 डॉट आयोटा ओवर यहाँ पर आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 20। ऊपर आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 12 डॉट आयोटा, नीचे पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, जस्ट 1। 1 डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें उससे कोई मसला नहीं बनता, और ऊपर में -1 की पावर क्योंकि 12 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा बस इसमें आंसर हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था आयोटा रेज़ टू द पावर 13 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 29। सेम टू सेम एज इट इज। इसको इवन पावर पे ब्रेक करते हैं, 12 डॉट आयोटा। इसको भी इवन पावर पे ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा 28 डॉट आयोटा। 12 हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6 डॉट आयोटा,
और 28 हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 14 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रिप्लेस कर देंगे, डॉट आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 रेज टू द पावर 14 डॉट आयोटा। अब -1 के ऊपर पावर इवन आ रही है तो जस्ट आयोटा बच जाएगा, बल्कि इसको भी साथ लिख लेते हैं, 1 आएगा डॉट आयोटा, और यहाँ पर भी पावर इवन होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 1 डॉट आयोटा। अब 1 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, आपने इनको सिंप्लीफाई करना इन टर्म ऑफ आयोटा। जहां पर आपका आंसर इन टर्म ऑफ आयोटा आएगा वहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब देखिए बेटा, आपने इसमें करना क्या है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है इसको आप सबसे पहले -1 में चेंज कर लें, वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। वो किस तरह से, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा -4 आ जाएगा। अब हम इनको स्क्वायर्स में चेंज कर लेते हैं जो जो पॉसिबल है। 4 2 का स्क्वायर होता है और -1 आयोटा का स्क्वायर होता है, दोनों के स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि इसका आंसर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा आ गया। बस ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका है 3 माइनस रूट ऑफ -7। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेम वही का, हम स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उसको -1 में चेंज करते हैं। क्वेश्चन हमारा आ गया 3 माइनस रूट ऑफ -7, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस रूट ऑफ 7 इंटू -1। अब जो स्क्वायर बन सकता है उसको बना दें 7, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी का, तो 7 -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, 7 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। बस ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। ये सारे आपके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन हैं, या एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद फ्रैक्शंस आ गई हैं, उनके एलसीएम वगैरह करने हैं, उनको सिंप्लीफाई, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। सिर्फ आप लोगों ने थर्ड पार्ट के अंदर इसके ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू लिखी हुई है इस पर फोकस करना है, इसको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2/5 प्लस रूट ऑफ -16/5। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2/5 एज इट इज प्लस रूट ऑफ 16 को हम लिख लेंगे 16 इंटू -1। अब ये जो 16 इंटू -1 हमने लिखा है, इनमें हम देखते हैं किस किस का स्क्वायर पॉसिबल है। 16 4 का स्क्वायर होता है, -1 आयोटा का स्क्वायर होता है, ओवर 5 दोनों के स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल, तो 2/5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। दैट्स इट। ना एलसीएम करना है ना कुछ कॉमन निकालना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो है वो भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ माइनस है, इसको आप लिख लें 3 इंटू -1। अब हमने चेक करना है क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, सो दैट्स वाई 3 ऐसे ही रहेगा, आयोटा पर स्क्वायर आ जाएगा -1 की जगह। अंडर रूट 2 एज इट इज, अंडर रूट 3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर रूट से कट के आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके फोर्थ पार्ट का भी आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके मैंने सारे पार्ट सोल्व कर दिए। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3, सॉरी आयोटा ब्रैकेट से बाहर है, आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में इक्वल का साइन है तो हम इस पे कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन क्या होगा, रियल वैल्यू रियल के इक्वल, इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के इक्वल। तो हम लोग इसके स्टेटमेंट में लिखते हैं बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग अब हमारे पास क्या होती है, कंपेयरिंग का मतलब होता है कि जो रियल वैल्यू है, यहाँ पर रियल वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 5, इसको इक्वल कर लें इक्वल के दूसरी साइड वाले रियल पे, तो इक्वल के दूसरी साइड पे रियल 1 है तो ये 1 के इक्वल हो गया। सेंटर में लगा लें सेमीकोलन। अब इमेजिनरी वैल्यू y -3
ये इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी वैल्यू का। बेटा इसके साथ आयोटा लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा के साथ वाली वैल्यू, आयोटा नहीं लिखा जाता। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। +5 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा -5 हो जाएगा। 1 में से 5 को माइनस करेंगे, -4। 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड, दोनों की कटिंग करेंगे तो x का आंसर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह -3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा +3, 2 में 3 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। ये बस इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेम टू सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट हमारे पास इसका है 3x + 2 -4 - y आयोटा इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। स्टार्टिंग स्टेप सेम वही, पहले हम लोग एक दफा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3x + 2 -4 - y आयोटा इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। अब इसमें भी रियल वैल्यूज अलग है, इमेजिनरी वैल्यूज अलग है, तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट कंपेयरिंग कर लेंगे बाय कंपेयरिंग। अब जब हम यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास इसकी कंपेयरिंग भी क्या बन जाएगी, रियल वैल्यू आएगी 3x + 2 इक्वल्स टू 5 और इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी 4 - y इक्वल टू 3। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपने याद रखनी है। बेटा ट्रिक नहीं मतलब रूल है ये, ब्रैकेट के साथ अगर नेगेटिव आएगा तो वो भी हम लोग साथ यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से साइन चेंज होने होता है। पॉजिटिव वैल्यू की वजह से साइन चेंज नहीं होता, इसीलिए वो लिखे या ना लिखे उससे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव ने साइन चेंज करने हैं, सो दैट्स व्हाई माइनस लाजमी लगाना पड़ेगा। अब इसको वैसे सिंप्लीफाई कर लें। प्लस का 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर गया डिवाइड, 3 से कैंसिल, x इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास x सिंप्लीफाई हो गया। इसकी पहले ब्रैकेट ओपन करें, -4 माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू 3। -4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों एक तरह के पार्ट्स हैं, थोड़े से लेंथी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट स्टार्ट में सेपरेट नहीं है। एक आयोटा यहाँ पर आ रहा है, एक आयोटा यहाँ पर आ रहा है, ये 2 सिंपल यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो इसमें कोई सेपरेशन नहीं है। पिछले क्वेश्चंस में आयोटा ब्रैकेट के बाहर था, मतलब था वो इन दोनों के साथ था, तो हम लोग रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर लिया था। अब यहाँ पर हमें पहले इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, ये हमारे पास हो जाएगा 2x। आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, ये हो जाएगा आयोटा x। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे y के साथ, ये हो जाएगा y। -2 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2y आयोटा इक्वल टू 3 + 4। अब यहाँ से आप लोग अगर इसको अरेंज करना चाहें तो अरेंज करके कंपेयर कर लें या डायरेक्ट कर लें, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ बाय कंपेयरिंग। अब जब हम इसके अंदर कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग में रियल वैल्यू कौन कौन सी बनेगी, रियल वो है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x के साथ आयोटा नहीं है, प्लस y के साथ भी आयोटा नहीं है, इक्वल्स टू 3। हेयर इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरह अब इमेजिनरी वैल्यू के साथ आयोटा लगा हुआ मीन्स टू से दैट x और फिर माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो हम लोग थोड़ा आसान वाला मेथड यूज करते हैं। एक इक्वेशन चूज कर लेते हैं, उसमें से x या y का आंसर निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 चूज करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को अगर हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन 1 है 2x + y इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम लोग निकालते हैं y का आंसर। 2x प्लस है इक्वल, तो दूसरी तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो y का आंसर बन जाएगा 3 - 2x। इसको हम एक नेक्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो हमने y का आंसर निकाला है, इस y के आंसर को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 3 - 2x इन इक्वेशन नंबर 2। जिस इक्वेशन से बेटा आंसर निकालते हैं उससे ऑपोजिट इक्वेशन में आपने इस वैल्यू को पुट करना होता है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है x - 2, फिर आगे y की जगह पर हम लोग लिख देंगे 3 - 2x इक्वल के बाद 4। इसको मल्टीप्लाई करवा लें,
2 3s are 6 minus minus plus 2 2s are 4x equals to 4। x वाली वैल्यूज को यहीं पर रहने दें और ये 6 जो है माइनस का इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा प्लस, ये दोनों प्लस होंगे 5x, ये दोनों प्लस होंगे 10, 5 मल्टीप्लाई है इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड, दोनों की कटिंग करेंगे तो x का आंसर हमारे पास आ गया 2। अब बेटा ये जो x का आंसर आया इसको चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में जिसमें मर्जी पुट करें, सबसे इजी होती है इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस का 1। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। बेटा कोशिश करें इसका फोर्थ पार्ट खुद सोल्व करें एक दफ़ा, अगर आपको ना समझ आए ना सोल्व हो फिर आप लोग देखकर क्वेश्चन नोट करें। वैसे तो मैं सोल्व करवाने लगा हूँ लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। अब इसका फोर्थ पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्थ पार्ट यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। क्वेश्चन लिख लिया, एक दफा हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए नीचे दोबारा लिखते हैं, देन उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। 2 प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। बेटा ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, सॉरी थर्ड पार्ट की तरह। इसको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद कंपेयरिंग करके दो इक्वेशंस, फिर एक इक्वेशन से आंसर निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। सेम वही काम करेंगे। पहले एक्स को मल्टीप्लाई करें, x1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x1 x, x आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ आयोटा x प्लस y2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2y, आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा y इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। ये सिंप्लीफाई हो गया। आगे हम लोग इसकी कर लेते हैं कंपेयर। तो स्टेटमेंट आ जाएगी बाय कंपेयरिंग। जब हम लोग इसमें कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। रियल वैल्यू एक x है एक 2y है, इक्वल के दूसरी तरफ 4। अब इमेजिनरी, यहाँ पर x के साथ माइनस है, आयोटा नहीं लिखना, माइनस x, इमेजिनरी में y के साथ पॉजिटिव है तो प्लस y, और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। अच्छा अक्सर बच्चे यहाँ पर ये समझते हैं कि ये -1 आयोटा की वजह से नहीं आया बेटा। इमेजिनरी का मतलब होता है आयोटा के साथ वाली वैल्यू, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और दूसरी बात यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, सो दैट्स वाई ये -1 हो जाएगा। सॉरी मैंने इनको इक्वेशंस के नाम नहीं दिए, इनको इक्वेशंस के नाम आप दे दीजिएगा। ये वाली इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपने दोनों में से एक इक्वेशन चूज करनी है, तो मैंने आपको बताया हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करते हैं। हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से हम लोग निकालते हैं आंसर x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। x का आंसर निकाल लेते हैं, प्लस का 2y इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 2y। Here is your थर्ड इक्वेशन। ये जो आंसर आया है इसको पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं पुट x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने x की जगह पर पुट करना है, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा माइनस, माइनस के आगे ब्रैकेट में वैल्यू रिप्लेस करनी है 4 माइनस 2y, फिर आगे प्लस y इक्वल्स टू -1। इस x की जगह पे ये वैल्यू, ये प्लस y एज इट इज, माइनस का 1 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई का मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू -1, -4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस 4, 2 में 1 प्लस करेंगे 3y, 1 में से 4 माइनस करेंगे 3, 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड, 3 3 से कैंसिल, y का आंसर आ गया 1। अब इसको हम लोगों ने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन कर देंगे पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। सबसे इजी 3 में है, बट मैंने आपको फिर पहले भी बताया आप 1 में 2 में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास थी x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, y की जगह पे हमने 1 लगाना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ये हमारे पास था इसका फोर्थ पार्ट। अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट और फिफ्थ पार्ट की तरफ। पार्ट और 1.1 का भी लास्ट पार्ट सेम क्वेश्चन नंबर 1 2, इसके लिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट दूसरा होगा। इसमें रियल वैल्यूज अलग है, और सॉरी टू से यहाँ पर आयोटा था,
और इमेजिनरी वैल्यू पहले ही इसमें सेपरेट है, तो हम इसमें डायरेक्ट कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग करेंगे रियल वैल्यू रियल के इक्वल मीन्स टू से दैट 3x-1 ये इक्वल हो जाएगा 8 के, और सेंटर में सेमीकोलन लगाकर 2y-3 ये इक्वल हो जाएगा 7 के। अब यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं, पहले x का निकालते हैं। -1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा +1, दोनों को प्लस करेंगे 9, 3 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड, दोनों की कटिंग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर -3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड, दोनों की कटिंग करेंगे तो 5 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 1.1। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर के लास्ट पर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।